हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर जो है मैं आपके लिए डीलेट 4th सेमेस्टर के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन करा रही हूँ। और जल्द से जल्द आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए ताकि आप भी अपना पेपर सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। और इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी अपना पेपर सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आज क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगी और ये हमारा पेपर हुआ है 9 अप्रैल 2025 को हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th सेमेस्टर का ये पेपर होगा। तो देखते हैं पेपर कैसा है। हम अपना पेपर की किस टाइप से आपको पेपर 4th सेमेस्टर का आया था। ये आपका पेपर था, यहाँ पर हम जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आपको पता ही है आपका पेपर 1 घंटे का था और आपको इसमें 25 मार्क्स मिलने थे, ठीक है। और अंग्रेजी का ये सप्तम मतलब 7th पेपर था हमारा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप सा, जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर ये हमारा पेपर जो था वो 1 घंटे का था और 25 मार्क्स का था, ठीक है। अब वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे इनका। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो हमारे आए थे, इसमें पहला आया था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एस। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना था। तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा, पहला होगा क्लासिकल मेथड। तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लासिकल मेथड बोलेंगे। तो पहले का फर्स्ट वाला सही होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिटी ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो था, तो सेकंड वाले का हमारा राइट आंसर था सेकंड था, क्या था सेकंड। दिस अप्रोच नेग्लेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो इस अप्रोच में क्या है, रीडिंग और राइटिंग को क्या है, नेग्लेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का सेकंड सही होगा। तो आगे देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था, वो आया था आपका कि यहाँ पर आपको जो आइडेंटिफाई ऑफ एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब को बताना है, कौन सा एडवर्ब है। तो दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली, प्लीज स्पीक क्वाइटली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। तो यह हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा, थर्ड का फोर्थ होगा। अब देखते हैं जो 4 नंबर ऑब्जेक्टिव आया था। तो 4 नंबर जो ऑब्जेक्टिव था कि चूज द करेक्ट टेंस इन द sentences it was getting मार्क क्या है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इट वॉज गेटिंग डार्कर है, कुछ है, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा फोर्थ का होगा हमारा थर्ड वाला। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा इसमें, फोर्थ का हमारा थर्ड राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला 5th नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो था बीवार डैश डॉग्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑफ। यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर में ऑफ आएगा, ठीक है। तो 5th का सेकंड राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्वेश्चंस की तरफ। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो 6 नंबर है। 6 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक विथ कंजक्शन। तो यहाँ पर राइट कंजक्शन का यूज करना है। तो आया है सेंटेंस आपको, नो सूनर डिड आई सी हिम डैश ही फिल्ड। तो यहाँ पर राइट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा देन, क्या आएगा देन, ठीक है। तो देन यहाँ पर हमारा 6 वाले में आएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स भी है। इसके बाद 7th वाला जो है, तो 7th वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए हम इसे चेंज करते हैं, कैसे किया जाएगा। तो ये होगा हमारा शी शैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लग जाएगा, फिर आई कैन डांस, ठीक है। कुड का हम किस में चेंज कर देते हैं, जब कैन होता है तो उसको कुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फिर कॉमा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, ठीक है।
फुल स्टॉप लग के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको राइट हम कर सकते थे। अगर आप ऐसे ही करके आए तो आपको जो है आपका राइट माना जाएगा, आपको फुल मार्क्स 1 नंबर मिल जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर इसको आपको पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो चलिए 8 नंबर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। तो 8 नंबर जो है हमारा, ये हमारा चेंज होगा वी हैव बीन स्पीकिंग। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बनेगा। बी हैव स्पोकन लिखा है तो बी हैव बीन स्पीकिंग करके हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 9 नंबर पूछा गया था। तो 9 नंबर पूछा गया था पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और इस सेंटेंस में आपको बताना है नाउन क्या है। तो यहाँ पर हमारा टाइम और मनी दोनों ही क्या है, नाउन है। टाइम और जो मनी है ये दोनों ही हमारे क्या है, नाउन कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आएंगे नाउन में। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन द चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे चेंज, इसको चेंज करेंगे हर है तो हर से। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऊपर हमने जो देखा था वहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना था, ठीक है, इनडायरेक्ट दिया था। अब यहाँ पर भी आपको वैसे ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस दिया है, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसको बनाएंगे सी बेक्ड द कुकीज़। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से राइट बनेगा 10 नंबर का। इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 11 नंबर क्वेश्चन था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। सेंटेंस हमारा दिया है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। तो यू डैश पास्ट में क्या आएगा, तो यू कुड हैव पास्ट क्या आएगा, यू। तो ये हमारा बनेगा, मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। इफ़ यू had if you had worked, ठीक है, worked hard you would have passed। ठीक है, पास्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वुड हैव आ जाएगा, इसके बाद पास्ट ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं कि इनका सोल्यूशन कर लिया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत गए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए कि आपका स्कोर क्या रहा है इस इंग्लिश के पेपर में। अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट, जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है आपके आए थे। तो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन थे कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कंप्लीट द स्पेलिंग फॉलोइंग वर्ड्स करना था। तो इसका क्या होगा, 12 नंबर का हमारा पहला 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें पहला हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा तो पहले ए वाला बनेगा स्पेशलिस्ट। इसकी कंप्लीट स्पेलिंग क्या बनेगी, स्पेशलिस्ट, SPECIALIST। ठीक है, स्पेशलिस्ट। और इसके बाद जो बी नंबर पूछा गया है वो होगा डायग्नोसिस। क्या बनेगा, डायग्नोसिस, DAIGNOSIS। ठीक है, डायग्नोसिस। तो इस तरीके से आप इसको फिल करके आए हैं तो ये आपकी कंप्लीट मानी जाएगी स्पेलिंग। ठीक है, तो अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्या आया था वो 13 नंबर था राइट द जनरल एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग। तो ये भी आपने कर दिया होगा, जो जनरल एम्स क्या होते हैं प्रोज टीचिंग के। ठीक है,
इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन था डिफाइन एडवर्ब विथ एग्जाम्पल। तो एडवर्ब की डेफिनेशन लिखनी थी और आपको एग्जाम्पल बताना था उसका। तो अगला 15 नंबर जो क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द यूज द ऑडियो विजुअल आइडियाज, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल आइडियाज। तो ये भी आपको क्या है, ये भी लिखना था, तो ये भी आपने लिख दिया होगा। इसके बाद हम 16 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग इन टीचिंग इंग्लिश। तो इसको भी हमने जो है इसको भी लिखना था थ्योरी टाइप से। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। इसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा था यूज द फॉलोइंग ईडियम्स इन द सेंटेंस ऑफ योर आउंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो यहाँ पर आपको जो 2 ईडियम्स दिए थे इसको क्या है, आपको क्लियरली इसको लिखना था सेंटेंस में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, आइए करते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बताइए इसमें ईडियम्स बताना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का पहला है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला दिया है आपको आ पीस ऑफ केक। तो आ पीस ऑफ केक पे हमें क्या है, सेंटेंस बनाना है। तो ये हम इससे बना सकते थे, मैं आपको बता रही हूँ कि विनिंग द, ऊपर से लिखना है, द रेस वॉज अ piece of cake for the experienced runner। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बन सकता था पहला वाला सेंटेंस। अगर आपने अपने हिसाब से जो बनाया तो आपके हिसाब से वो सही होगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाया। अब सेकंड वाला जो था, तो बीट अराउंड द बस। तो बीट अराउंड द बस कैसे बनेगा, तो इसको हम रफ करते हैं। तो हम सेकंड बना के दिखा रहे हैं अब आपको बी वाला। तो बी जो हमारा बनेगा, ये बनेगा इंस्टेंट ऑफ बीटिंग अराउंड the manager ठीक है, मैनेजर डायरेक्टली एड्रेस्ड। ठीक है, मैं आपको बोल दे रही हूँ। जो सेकंड वाला हमारा बनेगा, तो ये हमारा बनेगा इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बस द मैनेजर डायरेक्टली एड्रेस द इशू ऑफ लॉ प्रोडक्टिविटी इन द टर्म। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अगर आपने अपने तरीके से बनाया है शॉर्ट, तो वो भी आपका सही माना जाएगा। तो उम्मीद है आप ये 17 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन जो था, राइट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। तो यहाँ पर फुल फी कंसेशन मतलब फीस माफ़ी के लिए जो आपको एप्लीकेशन आई थी, तो ये भी आपने कर ली होगी। अब यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का जो पेपर सॉल्यूशन है वो हमने कर लिया है। उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस करके आए होंगे।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करती रहिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। ओके बाय, कीप वॉचिंग।